सदन में जेएनयू और रोहित वेमुला के मुद्दे पर बहस हो रही थी तो कांग्रेस का पूरा फोकस छात्र राजनीति या छात्र की मौत तक सीमित नहीं था, बल्कि कांग्रेस तो छात्र की मौत को जात की मौत से जोड़कर देख रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोहित वेमुला के मौत पर बोल रहे थे और सरकार को कोस रहे थे। पिछले 6 सालों में 3 दलितों ने अत्याचार किया था, आत्महत्या किया था। सुन लीजिए बैठिए ना। 3 न्यायिक जांच बैठाई गई थी और उस समय कहा गया था कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी दलितों के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसके बावजूद हमारी मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी जी टीवी पे जाती हैं और कहती हैं, आई कोट, दैट दिस इज नॉट ए दलित वर्सेस नॉन दलित इशू, अनकोट। कोई कामना हम करें, आशा करें, कोई एक्शन लिया जाए वो तो अलग, लेकिन सरकार ने इस घटना से पूरा अपना पल्ला झाड़ दिया। रोहित ने कहा था कि माय बर्थ इज माय फेटल एक्सीडेंट। अध्यक्षा महोदय, हम अपने मां बाप को नहीं चुनते, हम अपने जाति को नहीं चुनते इस देश में, लेकिन केवल इस सरकार के कार्यकाल में एक दलित के रूप में पैदा होना एक फेटैलिटी और एक्सीडेंट है, जो एक आदमी को अधिक असमानता और क्रूरता के साथ अपने जीवन जीने के लिए विवश कर देती है और या तो समय के पहले मौत का रास्ता अपनाने के लिए कर देती है। सिंधिया ने सरकार और सरकार के मंत्री पर सवाल तो उठा लिए थे, लेकिन जवाब अभी बाकी था। जवाब नरेंद्र मोदी सरकार के एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी से मिला। हमने अपॉइंट नहीं किया, फिर भी उस कमेटी ने यह देखते हुए कि हमारे मध्य में कोई दलित फैकल्टी मेंबर नहीं है, दलित फैकल्टी मेंबर को कोऑप्ट किया। चीफ वार्डन वो स्वयं दलित हैं, उन्होंने बच्चों को समझाया और अपने निर्णय को उन तक पहुंचाया। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा जवाब अब पूरा होने दीजिए प्लीज। इसमें प्लीज टेक योर सीट नाउ। आज मैं कहना चाहती हूं मैडम, डोंट आंसर। जब इस घटना के बारे में मैंने सार्वजनिक बयान दिया, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, तब मैंने कहा ओनली मिनिस्टर कि इसको जाति की नजर से मत देखो। मैंने एक बच्चे की बात की, एक दलित छात्र की बात नहीं की। मैं चुनौती देती हूं, कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूं, मेरी जात क्या है बताकर देखिए। नहीं बता सकते। और मैं आक्रोशित आज महोदय इसलिए हूं क्योंकि जो जन्म देती है उस पर तुम खून का इल्जाम लगाओ तो वो स्वाभाविक है कि टूट जाए अंदर से। I am taking it personally, sir. I am taking it personally. I'll tell you why. कैसे इस्तेमाल किया इस बच्चे का, उसका आज प्रमाण देती हूं। केसीआर जी को मैंने फोन किया सुबह, जैसे ही मेरे पास घटना की सूचना आई। उनकी सरकार है, मात्र ये गुहार लगाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, मदद कीजिए मेरी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। मुझे क्या कहा गया, साहब बिजी हैं, अभी बात नहीं कर सकते। मैंने सार्वजनिक बयान नहीं दिया, रिकॉर्ड पर है मेरा कॉल। उनकी पुत्री से भी मैंने इसका उल्लेख किया। मैंने कभी सार्वजनिक बयान नहीं दिया मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। सोचा व्यस्त होंगे, लेकिन आज तक उनके कॉल का इंतजार कर रही हूं, नहीं आया। So, sir, allow me to finish. Now let me, madam, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे ओएसी साहब और मैं गुहार लगा रही हूं मदद की कैबिनेट मिनिस्टर। मैं गुहार लगा रही हूं मदद की कैबिनेट मिनिस्टर। आज मैं कहती हूं और आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि पुलिस ने जो तेलंगाना के हाई कोर्ट में दस्तावेज दिए हैं उसमें क्या लिखा गया है। उसमें यह लिखा गया है कि पुलिस को सूचना शाम को 7:20 को मिलती है। उसमें यह लिखा गया है कि जब पुलिस वहां पहुंचती है मौका वारदात पर
And I'm quoting, madam, my friends in Telangana can possibly have access to that document and verify it, and if I'm wrong, can correct me. Police ये कहती है that when they rushed to the university, No, nothing. they found the room open, dead body removed from the hanging and kept on a table. A handwritten suicide note was written which did not blame anybody and specifically stated that nobody is responsible for this act. My request is, madam, this is not my submission, but that of the police in a state which is not Yes, but politically. she is not yielding. I Why know, you are- sir. That's why No, I'm please. saying, if I'm wrong, Let it correct be. me. No, nothing. What is it? Had come, I personally was there. He was in a meeting. Immediately he called the intelligence IG, Mr. Shivdar Reddy. He told him to inquire about what has happened. After 15 minutes, the IG intelligence came and told about all this. And he also said that the mob is there. They are not allowing the body to be removed immediately. So he told them that to arrest Dattatreya so that the mob can be controlled, and then that this same matter, after that he wanted to contact you, you did not come at the same matter. He told Prime Minister ji, when he went and met him, he told him that Smriti ji has called up and we have taken action, and we have also gave an instruction to arrest Dattatreya ji Madam, so that law and order could be in his controlled. statement so itself- we had totally... In his statement, I know, we sir. totally helped you, madam. Sir, we were with you. Sir, You cannot sir, put an allegation on sir, that. You in can- your you can- statement you cannot itself, put an allegation. Sir, in your KCR has statement acted- itself, Now, I respect you, I'll sir. tell I've you- worked with you for years. I'll tell you, KCR acted Yes, on yes, a proper way. but yes, we had sir, elections, allow me to we had finish. GHMC elections. Allow me to finish. We did not Madam, put please, any now it's- allegation. It is interesting. Please take your seat. It is interesting that in his statement in this very august house, he says, arrest Bandaru Dattatreya if you want to control a mob. Not because he's guilty, but arrest him nonetheless because you want to control the mob. Now, let me read the letter. Let me read the letter. Let me read the letter. Let me also read what happened there, madam. Nobody allowed a doctor near this child to revive this child, to take him to the hospital. Nobody allowed a doctor near him. The police has, madam, reported, not one attempt was made to revive this child. Not one attempt was made to take him to a doctor. Instead, what was done? His body was used as a political tool, hidden. Hidden, no police allowed till 6:30 the next morning. Hidden, not me. Telangana police is saying this. When I say I'm pained, madam, कि एक बच्चे के दुर्भाग्यपूर्ण बोलते हैं लोग, एक बच्चे की मृत्यु पर किस प्रकार से राजनीति हुई, यह उसका प्रमाण है. पुलिस वहां की सक्षम है न्याय करने के लिए, लेकिन 6:30 बजे तक कोई डॉक्टर इस बच्चे के पास नहीं गया, क्योंकि जो आवाज लगा रहे थे वो न्याय नहीं चाहते थे, राजनीति चाहते थे. किसने डिक्लेयर किया उस बच्चे को डेड? Who was medically equipped to declare this child dead? How many cases go when an individual tries to hang themselves, the vertebra does not break, pulse goes down to 30, 40, and an individual can be revived? Medically, there are people who are more expert. How many people? Who tried to help this child? My accusation today is this, madam. The people who passed a judgment to have this child disbarred are not people appointed by the BJP-led NDA, but by the Congress party. In everybody's political experience, have you ever seen Rahul Gandhi go to one spot twice? No. Never gone. Never gone. 600 students died for the Telangana movement. Did he go once? He did not go once. But in this, he saw a political opportunity. This child
in his statement, says no one is responsible for my death, but yet you seek to use this child for your own political ends. That is the tragedy. People What is this happening? who espouse the cause, people who espouse the cause of free speech and attack this government, who say that we are anti-minority, anti-Dalit, anti-tribal, and time and again they have been requested, don't make this an us against them. I am not certifying your patriotism, but do not demean mine.